हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग अपने कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में थे, टॉपिक में थे। और उस टॉपिक में हम लोग अपने डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यार, कंबसन रिएक्शन करवा दिया गया था ना, सभी को कंबसन रिएक्शन हो गया था। कंबसन रिएक्शन के आगे वाले रिएक्शन पे हम लोग अब थोड़ा अपने फोकस को लेके जाएंगे। ठीक है, अपने फोकस को उस लेक्चर पे लेके जाएंगे, उस वाले टॉपिक पे। ये तीन रिएक्शंस और बच रहा है यहाँ से। उन तीनों रिएक्शन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अगला एक आध वीडियो और आएगा और ख़त्म हो जाएगा अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, हाँ, इसके बाद एक वीडियो में ख़त्म करा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका ये पूरा कार्बोनेट्स कंपाउंड, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा अपना। क्लियर है? चलो, तो अब दूसरा रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला कंबसन हो गया था। कंबसन का अगर थोड़ा सा रिकॉल करा दें तो कंबसन रिएक्शन में क्या क्या होता था। तो कंबसन रिएक्शन के अंदर क्या होता था, कोई हाइड्रोकार्बन्स होता था अपने पास, कोई एक हाइड्रोकार्बन्स होता था, सपोज मीथेन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था अंडर हीट एंड लाइट, तो कंबसन रिएक्शन होता था। यानी कि इसको सिंपली कह लो जलाना। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिलता था, CO2 मिलता था, H2O मिलता था, और उसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी मिलता था, हीट प्लस लाइट भी मिलता था। काम क्या होता था अपना, बैलेंस कराना। इसमें बैलेंस करवाने का नीड पड़ेगा। कार्बन एक एक दोनों जगह है, हाइड्रोजन उसके बाद बैलेंस करते थे। 2 हाइड्रोजन ही इधर है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। उधर टोटल काउंट किए 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो कुछ ये था अपना क्या, कंबसन रिएक्शन। यानी कंबसन रिएक्शन में अगर बात करें तो मायने क्या रखता था, इंपॉर्टेंट क्या था, ये बाई प्रोडक्ट, ये फिक्स बाई प्रोडक्ट था जो कि कंबसन रिएक्शन में आता ही आता है। चाहे कोई सा भी सैचुरेटेड कंपाउंड इस तरफ ले लो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कोई सा भी ले लो, बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट तो मिलता ही मिलता था। किसमें, कौन से में, कंबसन रिएक्शन के अंदर। लेकिन अब और इसी तरीके से सब रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएंगे। ऑक्सीडेशन में क्या अलग होता है, क्या अंतर होता है, वो चीज़ समझेंगे हम लोग। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या अलग होता है वो चीज़ समझेंगे। और इसको देखो अभी, तो ये कंबसन रिएक्शन का तो कहानी कल हम लोग कर लिए थे। चलो ठीक है, चलो देखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या, ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसको क्या, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, इवन कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन कार्बन कंपाउंड्स, अच्छा कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्पेसिफिकली कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो कार्बन कंपाउंड्स ही लिखेंगे। व्हेन अ कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ लिमिटेड amount of oxygen, then this reaction is called as ऑक्सीडेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, अब डेफिनेशन जब क्लियर हो गया तो अब इस रिएक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें भी बाई प्रोडक्ट बहुत मायने तक फिक्स है। क्या बाई प्रोडक्ट फिक्स है, पहला, अगर कोई सिंगल कार्बन एटम का जब ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं लिमिटेड सप्लाई में, तब क्या हमको मिलता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो अगर सिर्फ कार्बन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, क्लियर है। अब बात आया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को पकड़ना और समझना। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है,
एक्सेस अमाउंट में, यानी ऑक्सीजन जब काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है तब कार्बन जो होता है वो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन अगर ना, ऑक्सीजन का क्वांटिटी अगर लिमिट कर दें, यहाँ लिमिटेड अमाउंट के जगह सिर्फ लिख दो विथ ऑक्सीजन, सिर्फ विथ ऑक्सीजन, ठीक है, तब ज़्यादा स्पेसिफाइड रहेगा। चलो, अभी उसी रिएक्शन को कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एक रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गैस ही है, ठीक है, और इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी गैस है, और ये ज़्यादा पॉइजनस है, मतलब वो तो खतरनाक ही है ना, दैट वन इज डेंजरस, वो डेंजरस है, ये तो बिल्कुल पॉइजनस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस है, और ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होता है, तो यहाँ लिख लेना लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन का क्या होगा, तो जब ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई होगा, कम मात्रा में ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो कार्बन रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर एक्सेस अमाउंट में मिल रहा है तो कार्बन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे रूम में अगर इन दोनों में प्रेजेंट होना ही है तो किसको प्रेजेंट करवाना चाहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये हाईली, ये पॉइजनस तो नहीं है, ये बेनिफिशियल भले नहीं है, ये थोड़ा डैमेज जरूर करता है अपने को, लेकिन ये कम से कम पॉइजनस तो नहीं है, आदमी मरेगा तो नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो अगर सूंघ लिया जाए तो आदमी मर जाता है, और ऐसा आजकल सुनते भी होंगे। इसीलिए रूम हीटर्स ये सब क्या किया जाता है, मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड कराया जाता है रूम हीटर्स में, ठीक है। क्यों रूम हीटर्स में वेंटिलेशन प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि समझो कमरा अगर बंद कर दिए, ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड हो गया, रूम हीटर चलाए पड़े हैं चलाए पड़े हैं चलाए पड़े, एक समय आएगा जब इतना कम ऑक्सीजन बचा रह जाएगा कमरा में कि वहाँ पे जो रिएक्शन होना चालू होगा वो कार्बन, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण कौन सा प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चालू हो जाएगा, और इसके कारण से जान भी चली जाती है। और आप लोग आजकल न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि कड़ाके की ठंड में रात भर रूम हीटर चालू करके रखा गया, अगले सुबह सभी लोग का डेड बॉडी मिला कमरे में, ठीक है। क्या हो गया आखिर, रातों रात यही हो गया कि वो रूम हीटर जो कि कार्बन कंपाउंड्स का बना रहता है, कार्बन का ही होता है, वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलने के कारण क्या बना लेता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, जो कि पॉइजनस होता है, जो कि क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये वाला तो पॉइंट क्लियर है। तो कब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब आगे कंपाउंड्स का रिएक्शन देख लो, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, सपोज कोई सा भी मीथेन ही ले लेते हैं, चलो। तो कार्बन का कंपाउंड्स अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर करेगा तो CO2 बनाता है और H2O भी बनाता है। तो अगर कंपाउंड रिएक्ट करेगा ऑक्सीडेशन में तो क्या क्या बनता है, तो CO2 भी बनता है और H2O भी बनता है। अब ये भी प्रोडक्ट फिक्स प्रोडक्ट होता है, तो याद रख लो, ये तो सिर्फ कार्बन रिएक्ट कर रहा था ना ऑक्सीजन के साथ, यहाँ तो कार्बन का कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है कार्बन के कंपाउंड्स का। प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2 और H2O। कंबशन वाले केस में क्या प्रोडक्ट मिलता है, हीट और लाइट भी मिलता है, यहाँ हीट और लाइट तो मिलता नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, बैलेंस कर दो इक्वेशन को, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन 4, इधर 2 ही हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन उधर हुआ और 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, बैलेंस हो गया। अब तो बैलेंस ही करना है, इसको एक और बैलेंस कर लो, ये लो एक और रिएक्शन लिखो, मान लो C2 और H6, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो भी प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब क्या करें, फिर से अगेन क्या कराना है, बैलेंस कराना है, बैलेंस कराओ, 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 कार्बन हो गया। अब देखना जरा, हाइड्रोजन इधर 6 है इधर 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन बन पाएगा क्या कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे, नहीं, तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी कर लो, हो गया, ये रिएक्शन देख लिए, ठीक है। चलो
कोई कोई एक चीज़ में और उलझा देगा, कौन सा रिएक्शन, वो रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन और हो सकता है, मीथेन का ही एक रिएक्शन और करवा सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनेगा। बताओ कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा दोनों में, दोनों में किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ लिमिटेड सप्लाई है, ऑक्सीजन का क्या करा दो, लिमिटेड सप्लाई करा दो। तो ऑक्सीजन का अगर लिमिटेड सप्लाई करा देंगे, अब क्या बन जाएगा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। फिर से बैलेंस कराने की बारी, बैलेंस कराओ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और 2 और एक 3, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3/2 से मल्टीप्लाई। तो लिमिटेड सप्लाई करा देंगे तो बाई कंपाउंड क्या, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और अगर एक्सेस सप्लाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो वहाँ उसको मेंशन करना होगा कि लिमिटेड सप्लाई के साथ रिएक्शन हो रहा है या एक्सेस सप्लाई के साथ। ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो मान के चलना कि एक्सेस सप्लाई के साथ। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है सप्लाई सिस्टम के बारे में, तो मान के क्या चलेंगे कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे, देख लो एक बार। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और देखना है आप लोगों को सिलेबस में, वो है अल्कोहल के साथ। वो है किसके साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल लिख लो, इथेनॉल, ये इथेनॉल है। ये जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अब देखना ये नेसेंट ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, इस ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑक्सीजन वैसे तो मॉलिक्यूल में आता है, लेकिन जब सिंगल एटम ऑक्सीजन आता है उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। और ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तुरंत तुरंत रिएक्शन किसी से भी कर जाएगा, फटाक सा रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए खतरनाक भी उतना ही होता है, क्योंकि किसी के साथ भी रिएक्ट करके कुछ भी कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो C2H5OH इथेनॉल है, और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तब क्या बनाता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड बना लेता है। ये सब रिएक्शन लिखने आता है। तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, और वाटर भी बनाएगा, वो तो बनाता ही है। ठीक है, एक चीज़ और इस केस के लिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कैटलिस्ट आता है, वो होता है अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्कलाइन फॉर्म में पोटेशियम पर मैग्नेट होता है यहाँ पे क्या, कैटलिस्ट। ठीक है, तो अल्कलाइन KMnO4 भी रहता है, और उसको हीट भी देना होता है, तब जाके ये रिएक्शन होता है। यानी कि अल्कोहल से, इथेनॉल से क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, बाकी तो रिएक्शन बैलेंस कराने का काम है, करा लो, 2 कार्बन यहाँ भी, 2 कार्बन यहाँ भी, 5 और 6 हाइड्रोजन इधर भी, 3 4, 4 हाइड्रोजन हुआ, और 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया इधर, और इधर भी 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करें बताओ भाई, 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक, तो ये रिएक्शन, इतना ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़ना था। बाकी तो इधर तो चाहे जितना कर लो, यानी कि एल्केन का चाहे जितना कंपाउंड्स का रिएक्शन करा लो लिमिटेड सप्लाई में। ठीक है, एल्केन या एल्कीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में या एक्सेस सप्लाई में अपना का रिजल्ट यही मिलने वाला है। लिमिटेड सप्लाई में तो मोनोऑक्साइड मिलेगा, और एक्सेस सप्लाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, चलो एक रिएक्शन लिखो, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के अंदर, वैसे तो एडिशन रिएक्शन बहुत टाइप का होता है, 1 मिनट है।
चलो देखो, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग को एक स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ना है और उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसी स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना है अपने को, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। याद रखना, बोर्ड्स में रिएक्शन आता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता क्या है? जब कोई हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को ऐसे लिख दो, व्हेन अ हाइड्रोजन molecule reacts with an unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons किसको? unsaturated hydrocarbons कौन? एल्कीन और एल्काइन hydrocarbons, then this reaction is called as हाइड्रोजिनेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। क्लियर है डेफिनेशन? देखना, बीच में ही बैटरी रुक जाएगा तो क्लास हम वहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद क्लास एंड कर देंगे, दूसरे वीडियो में करा लेंगे आगे का चीज़। ठीक है, चलो देखो क्या होता है ना, क्या होता है इसमें समझो क्या होता है एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में भी स्पेसिफिकली हम लोग को हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है। इसमें क्या होता है? एल्कीन का कोई कंपाउंड है, सपोज ये एल्कीन है, एल्कीन में भी स्पेसिफिक नाम दे दे तो क्या है? इथीन है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड पता है क्या बनाता है? ये पूरा डबल बॉन्ड खुल जाता है। हर एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पे एक डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड खुल के ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और वो जो दो हाइड्रोजन था, तो देखना ये तो पहले वाला हाइड्रोजन था, जो नया वाला हाइड्रोजन आके जुड़ा है ना, उसको व्हाइट कलर से दिखा दे रहे हैं, इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये नया वाला हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन है जो इसके साथ जुड़ा है और जो यहाँ पे जुड़ा है, तो क्या होता है? डबल बॉन्ड खुल जाता है, डबल बॉन्ड खुल के सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? ये सब रिएक्शन यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखो। एग्ज़ाम में आता है ना, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है रिएक्शन, देख लो जल्दी। ठीक है, क्लियर है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? तो ये हो गया मेरा एल्कीन का। तो चाहे जो भी और भी एल्कीन का कर सकते हो, और भी एल्कीन का कर सकते हो हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लो ये आ गया, दिख रहा है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद क्या बन गया? तो जो भी कंपाउंड बना हो, कंपाउंड का क्या बनेगा? कंपाउंड भाई ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन पहले से था उसको हम वैसे ही लिख रहे हैं, देखो। और जो नया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन आके जुड़ गया इस कंपाउंड के साथ, वो ये रहा, ये दो हाइड्रोजन है, ये वही दो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये फंडा होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। आसान है यार, लिख सकते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड अब करें अगर एल्काइन के लिए, ये मेरा C2H2 है, इथाइन है। ठीक है, इसका अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? देखना कंपाउंड क्या बनेगा? पहले हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में तीन में से एक बॉन्ड जाएगा, तीन बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड जाएगा पहला, तो पहले रिएक्शन में एक बॉन्ड गया, तो एक, अब दो बॉन्ड हो गया ये, अब ये दो बॉन्ड हो गया, ये दो हाइड्रोजन तो जो था ही,
इसके अलावा जो नया हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम जोड़ ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट हाइड्रोजनेशन में हुआ, पहले हाइड्रोजनेशन स्टेप्स में। इसके आगे फिर से एक बार और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, एक बार और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा खुद ही बता दो क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, और ये हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये चार हाइड्रोजन तो पहले से इसमें था। जो नया वाला हाइड्रोजन आके जुड़ा है वो देखो, उसको अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। जो नया वाला हाइड्रोजन जुड़ा है ये रहा, ये रहा वो दो, यहाँ वाला हाइड्रोजन जो इसके साथ आके, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये दो हाइड्रोजन जो इस, ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ। तो दो बार हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुआ, एक बार एल्काइन एल्कीन में टूटा और एक बार एल्कीन फिर लास्ट में एल्केन में टूटा। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन समझ में आया। तो ये एल्काइन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऐसा होता है, दो दो बार होता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना था, इसमें भी कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है, रिएक्शन करवाने में सहायक होता है। कैटलिस्ट होता है निकल, निकल कैटलिस्ट ले सकते हैं या प्लैटिनम कैटलिस्ट ले सकते हैं। दोनों में कोई सा भी कैटलिस्ट ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है। और टेम्परेचर करीब 250 डिग्री सेल्सियस का रहता है। टेम्परेचर करीब कितना रहता है? 250 डिग्री सेल्सियस का रहता है, तब जाके ये सारा रिएक्शन होता है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी कैटलिस्ट में निकल ले लो या प्लेटिनम ले लो, और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें भी जहाँ भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो कैटलिस्ट हमको लेना पड़ता है, और वो कैटलिस्ट निकल होता है या प्लैटिनम होता है। इधर भी बात करें तो कैटलिस्ट निकल ले लो या प्लैटिनम ले लो, और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कैटलिस्ट वैटलिस्ट भी लिख देना सारा रिएक्शन। अगर रिएक्शन लिखने आता है सब कुछ मेंशन करना, और ये बार बार सर्कल करके मत दिखाना कि ये सर्कल ये सर्कल, वो मत दिखाना, वो हम समझाने के लिए बस दिखाएं। ठीक है, क्लियर है? एक और एल्काइन का कर ले रिएक्शन, एक और एल्काइन का रिएक्शन कर लो। रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसके प्रेजेंस में अपने पास कैटलिस्ट है, निकल है या फिर प्लैटिनम है, और 250 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड किस में टूट जाएगा? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल, तो ये तो CH3 जो का त्यों रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड में टूट गया, और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन तो लगा था। जो नया वाला हाइड्रोजन आके जुड़ा है वो ये है, वो ये है। ठीक है, इसके बाद फिर से रिएक्शन हुआ, देखना, इसके बाद फिर से रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही हुआ है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही हुआ है। इसके प्रेजेंस में सर, तो सर निकल और या प्लैटिनम कैटलिस्ट है, और 250 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। फिर से अब रिएक्शन जब होगा तब क्या बन जाएगा? तब ये कंपाउंड डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये बन गया सिंगल बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन पहले से था वो एक कलर से है, और जो हाइड्रोजन आके नया जुड़ा है, जो हाइड्रोजन आके नया जुड़ा है, ठीक है, 2 1 3 1 4, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं जुड़ेगा ना, 2 1 3 1 4, ठीक है। हाँ, तो जो हाइड्रोजन यहाँ नया आके जुड़ा है वो ये रहा। ठीक है, क्लियर है रिएक्शन? तो एल्काइन का रिएक्शन भी क्लियर है, और आखिरी रिएक्शन देख लो जो कि बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल, इसका भी हाइड्रोजनेशन कराते हैं। वेजिटेबल ऑयल का भी हाइड्रोजनेशन कराते हैं। क्यों वेजिटेबल ऑयल ही दिए हैं? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, ठीक है, या अनसैचुरेटेड फैट कह लो, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड होता है ये वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इसके बाद इसका जब रिएक्शन करवाएं, इसका जब रिएक्शन करवाएं, कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लिया गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट ले लो या प्लैटिनम कैटलिस्ट ले लो, और 250 डिग्री सेल्सियस पे।
अब जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड हमको मिलता है ना, उस कंपाउंड को कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं डालडा। कंपाउंड को क्या कहते हैं? डालडा, ठीक है, या वेजिटेबल घी। तो डालडा के पहले तो इंग्लिश में इसका लिख लो, जो कंपाउंड ऑब्टेंड होता है उसको कहते हैं वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। और इसी को आम बोलचाल की भाषा में डालडा कहा जाता है। ये डालडा बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक होने का कारण क्या है? पहला, वो अनसैचुरेटेड ऑयल से ऑब्टेंड किया जाता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करवा के, ठीक है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करवा के इसको ऑब्टेंड किया जाता है, किसको? डालडा को। क्लियर है? चलो नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो नोट के, तो ये सारा रिएक्शन याद रखना, ये सब रिएक्शन काम आता है, एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। रिएक्शंस लिखना सीधे आ जाता है कि राइट द रिएक्शंस ऑफ दिस। चलें आगे, ठीक है, चलो। और ये डालडा इसलिए इतना खतरनाक कहा भी जाता है क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो कोई भी बोलेगा अब कि डालडा कौन से रिएक्शन से ऑब्टेंड होता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है यार? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो क्या होता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। यानी किसी रिएक्शन में जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख दो। इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शन in which one or more hydrogen atoms, one or more hydrogen atoms is replaced by other atom is called substitution reaction। तो इस का हम लोग क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस में कौन सा एटम हटेगा? हाइड्रोजन एटम हमेशा क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। कौन रिप्लेस करता है? कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, फिर से अगर रिएक्शन की बात करें तो चलो मीथेन ही ले लो। क्या ले रहे हैं? मीथेन, ठीक है, मीथेन। अगर मान लो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा ना मीथेन का, तो जरा देखना मीथेन में होता क्या। इधर हम पहले इसका मीथेन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। 4 हाइड्रोजन गिरा होता है मीथेन के साथ, यही मीथेन है। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो क्लोरीन क्या करता है? एक क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। क्लोरीन क्या करता है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है? कंपाउंड क्या बनता है? देखना, कंपाउंड बनता है, एक 3 हाइड्रोजन तो रहता है और एक क्लोरीन जुड़ जाता है साथ में। एक क्या जुड़ जाता है? क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है। Cl2 ना होगा, सॉरी, यहाँ Cl2 होगा ना। क्लोरीन जुड़ जाता है और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकाला क्लोरीन ना, एक हाइड्रोजन मान लो इस हाइड्रोजन को निकाल दिया क्लोरीन, तो इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ मिलके क्या बना लेता है? HCl। क्या बना लेता है यहाँ पे आके? HCl बना लेता है। चले चले रिएक्शन देख लिए। तो मीथेन में क्लोरीन जब रिएक्ट किया तो एक क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेता है। अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर अगर बोले तो इसको क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। और वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही, वो तो पता ही है। एक रिएक्शन और कर लो इसी बहाने।
ये रहा C2H6, नाम लिखने के जगह ये देखो हाइड्रोजन लिख के दिखा दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ सपोज F2 ले लो, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट करेगा, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो देखना बता रहा है। तो फ्लोरीन जाएगा इसके साथ में 3Cl, हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन 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 और एक क्लोरीन आके फ्लोरीन आके इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और उधर बनेगा HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं, वो भी एसिड होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरोइथेन। क्या कहते हैं, फ्लोरोइथेन। जैसे वो क्लोरोइथेन था, ये फ्लोरोइथेन है, ठीक है। चलो, जैसे अभी हम लोग देखें ना, CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl बनाता है और HCl बनाता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब CH3Cl है, मान लो ट्राईक्लोरो, सॉरी क्लोरोमीथेन है, ये फिर से अगर मान लो इसका फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दोगे, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दोगे, एक हाइड्रोजन इस बार और हट जाएगा। अब एक हाइड्रोजन और हटेगा तो 2 हाइड्रोजन बचेगा और 2 क्लोरीन हो जाएगा और फिर से HCl बनेगा उधर, तो उधर HCl फिर से बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसको डाईक्लोरोमीथेन कहते हैं, क्लियर है। इसके आगे फिर देखो, फिर उस CH2Cl2 है मेरा ना, इसका अगर फिर से एक बार क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, देख रहे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से, एक हाइड्रोजन एटम और रिप्लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा CHCCl3 और फिर HCl बनेगा। इसको कहते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है। और आखिरी रिएक्शन CHCl3 को फिर से अगर एक बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिए, इस बार पूरा का पूरा हाइड्रोजन हटवा देगा और ये क्या बन जाएगा, इसको कहते हैं ट्राईक्लोरो, इसको क्या कहते हैं, CCl4 हो जाएगा ना, CCl4 हो जाएगा ना। इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबका नाम भी लिख दें, चलो नाम भी लिख लो। इसको तो लिख ही दिए थे, ये क्लोरोमीथेन है, ठीक है। ये इसको कहते हैं डाईक्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन। इसको कहते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। और इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। चार चार मीथेन है इसलिए टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स का है, जो आगे कंपाउंड है वो क्लियर। यहाँ पे अगर कोई कैटलिस्ट कुछ पूछ दे कि कैटलिस्ट कुछ होता है, तो हाँ होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं ये। इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लियर है, हो गया। चलो बहुत है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म हो गया और यही रिएक्शंस आपके बोर्ड में पूछा जाता है। इथेन पे ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा तो इथेन का भी एक एक एटम हटते चला जाएगा। C2H6 था तो C2H5Cl, फिर C2H4Cl2, C2H3Cl3, C2H2Cl4, C2HCl5, CCl6, ऐसा हो जाएगा, CCCl6, C2Cl6 ऐसा। वो रिएक्शन तो अलग हो गया। मेन ये रिएक्शन पढ़ के चले जाना, याद करके चले जाना, समझो, समझ जाओगे तो रिएक्शन लिख भी लोगे, याद करने का क्या ही जरूरत पड़ेगा। याद करना है बस कंपाउंड्स कि बाई कंपाउंड्स क्या मिल रहा है, यानी बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये सब याद करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। बाकी सब तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। और रिएक्शन पूछा जाता है, इसको हल्के में मत लेना, ना हो तो PYQ अपना खोल के देखना, रिएक्शंस उसमें तुमको मिलेगा, ठीक है। चलो
हाँ, एक पॉइंट और नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सब हैलोजन ग्रुप है, ये सब हैलोजन ग्रुप है। तो जब कोई हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाए, हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाए, उस रिएक्शन को स्पेसिफिक नाम दिया गया है हैलोजिनेशन। उस रिएक्शन को स्पेसिफिक नाम क्या दिया गया है? हैलोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजिनेशन है, उसमें हाइड्रोजन एटम आता है, ऐड हो जाता है, वैसे यहाँ पे हैलोजन एटम है जो कि ऐड हो जा रहा है मेरे कंपाउंड्स के अंदर, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हैलोजन रिएक्शन। तो हैलोजन इज द हैलोजिनेशन इज द रिएक्शन, हैलोजिनेशन इज द रिएक्शन in which halogen elements, हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन एलिमेंट्स कौन कौन? ऊपर देखो लिखा हुआ है, फिर से मेंशन करा दे रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन एलिमेंट्स आर added by replacing hydrogen atoms in a saturated compounds, a saturated compound। एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन अगर ऐड हो जाए, अगर कोई हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट ऐड हो जाए, उस रिएक्शन को हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अब अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे अपना इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप, डिटर्जेंट, एक ही साथ सारा ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।